पूर्वोत्तर भारत की यात्रा के दौरान परम पूज्य आचार्य वर्ग ने गुवाहाटी में चातुर्मास किया और वह चातुर्मास अपने आप में सब घर की प्रभावना बढ़ाने वाला चातुर्मास था। आचार्यों का पहला चातुर्मास था। इस दृष्टि से वह अपने आप में महत्वपूर्ण बन गया। गुवाहाटी एक ऐसा क्षेत्र है, राजस्थान से बहुत दूर है, फिर भी हमारे साधु साथियां पैदल चल करके वहां पहुंचते हैं और प्रायः चातुर्मास मिलता ही यदा कदा बीच में स्लिप भी हो जाता है। अभी भी संतों के चातुर्मास वहां पर चल रहे हैं, तो इस दृष्टि से धर्म लाभ सब लोगों को उपलब्ध हो रहा है। गुवाहाटी में श्रावक श्रावकाओं की संख्या भी बहुत अधिक है। कितने परिवार हैं? 1350 परिवार वहाँ पर ज्ञानशालाएं चलती है। कितने कितने विद्यार्थी है ज्ञानशाला? कल्पना करो, जहाँ 1300 परिवार हों और 250 बच्चे और 4 ज्ञानशालाओं में आ रहे हैं। इसका मतलब मैं ये मानूं कि 1000 परिवार के बच्चे तो आपकी ज्ञानशाला में आ नहीं रहे। यही बात है ना? तो इस पर पहले तो आपको चिंतन करना चाहिए। बच्चे यदि ज्ञानशाला में नहीं आ रहे हैं तो आपका भविष्य क्या होगा? ज्ञानशाला में बच्चों को आप क्यों पूछते हैं? स्कूल में तो पूछते हैं स्कूलीय अध्ययन करने के लिए, और ज्ञानशाला की एक तरह से पाठशाला ही है। वहाँ अध्ययन होता है, स्कूलीय अध्ययन नहीं होता है, आध्यात्मिक अध्ययन होता है और बच्चों के संस्कारों का सिंचन होता है। और वहाँ पर कोई बच्चे नहीं आते हैं, इसका मतलब मैं तो ये मानूं कि शायद पेरेंट्स की ओर से कुछ ध्यान नहीं दिया जाता होगा बच्चों के निर्माण की ओर। तो सबसे पहले जितने पेरेंट्स आए हैं यहाँ पर, वे अपने बारे में चिंतन करें कि क्या मेरे बच्चे ज्ञानशाला में जा रहे हैं। और ये मान के चलो कि जो बच्चे ज्ञानशाला में आते हैं और जो बच्चे ज्ञानशाला में नहीं आते हैं, उनके व्यवहार में बहुत अंतर किस दृष्टि से मिलेगा। मैं देखती हूँ कि मुंबई में दिल्ली का चातुर्मास था, बच्चे दर्शन करने आते हैं, 1-2 बच्चे आ रहे हैं, एक ज्ञानशाला में पढ़ा हुआ है, एक ज्ञानशाला में नहीं पढ़ा हुआ है। ज्ञानशाला में जो बच्चा पढ़ा है इतने बढ़िया वंदना करेगा, वो 3 बार पुस्तकों के पाठ से वंदना करेगा, साथा पूछेगा और अच्छे से बैठेगा। और जो ज्ञानशाला में नहीं गया वो तो खड़े खड़े वंदना करके बैठे, आगे का पाठ उसे मतलब भी नहीं। तो एक वंदना की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। मतलब बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं आपकी ज्ञानशाला? कभी कभी हमारे भाई लोग कहते हैं हमारा ज्ञानशाला तो बहुत दूर है, कहते हैं और ज्ञानशाला दूर है तो क्या ज्ञानशाला की तो आप दूर कई बार होते हैं आपके घर के, आप अटेंड करते हैं या नहीं करते? घर पर किसी के एनिवर्सरी को अभी जाओगे या नहीं जाओगे? अब किसी का बर्थडे फंक्शन है, जाओगे या नहीं जाओगे? किसी का रिसेप्शन है, जाओगे या नहीं जाओगे? सब जगह जाओगे और बच्चों को लेके जाओगे। लेकिन ज्ञानशाला की पहली एक्सक्यूज निकल जाता है आज लोग। तो मैं तो सोचती हूँ ये जो पेरेंट्स हैं, यदि वो अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में जागरूक हैं तो उन्हें ज्ञानशाला की ओर ध्यान देना चाहिए। तो ज्ञानशाला के प्रशिक्षक व्यवस्था से नहीं होगा, जब होगा हृदय के परिवर्तन। जब सब ये आवश्यकता अनुभव करेंगे कि ज्ञानशाला हृदय तुमसे क्यों चला, बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए चलाई और कई तरह जागरूक किया। एक
चेन्नई से एक परिवार आया था, चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर रहता था। मैं उनसे बात कर रही थी तो मैंने उसको कहा कि बच्चे तुम्हारी जान में तो कैसे जाते हैं? तो उसने बताया मुझे कि महाराज मैं सैटरडे संडे 2 दिन जान लेके मेरे बच्चों को लेकर के चेन्नई पहुँचता, इसलिए बच्चे हमारे संस्कारी बने। और आपको आश्चर्य होगा, न्यू जर्सी में अमेरिका में 100 किलोमीटर की ड्राइविंग करके पेरेंट्स बच्चों को वहाँ लेकर क्या, उनका उद्देश्य क्या? बस यही उद्देश्य है कि हमारे बच्चे संस्कारी बने। समृद्धि के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलेगा वो हमें अंदर नहीं मिलेगा। तो बच्चों के संस्कार निर्माण भी उन्हें चिंता है, इसीलिए वे भेजते हैं। तो मैं सोचती भगवान जी का इतना बड़ा मैं चिंतन करेगा और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं वे भी बराबर इसके बारे में जान देंगे। और हमारे आदरणीय मुनिवर जो वहाँ है वो भी लोगों को प्रेरित करेंगे कि बच्चों को ज्ञानशाला में पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, संस्कार ग्रहण करने चाहिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहती हूँ कि गाँव का उपासक उपासिकाएं कितने हैं? और ऐसे देखें तो तुलना में आटे में नमक कितने ही नहीं है, कितने हैं बोलो? 1200 परिवार में 12 ही नहीं है, 12 व्यक्ति भी नहीं है। तो मैं इन सब बातों की ओर ध्यान देना चाहिए कि हमारे संघ की जो गतिविधियां चल रही हैं उन गतिविधियों के बारे में हमारा समाज कितना सक्रिय है और हमारी जो एक्टिविटी चल रही है वो एकदम पूर्ण रूप में धार्मिक आध्यात्मिक एक्टिविटीज है और निर्माण की एक्टिविटीज है, चाहे घड़ी व किशोर मंडल की हो, चाहे वह कन्या मंडल की हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे युवा परिषद। वहाँ आने वाला व्यक्ति अपने विकास की अनुभूति करता है और इधर ज्ञानशाला का जो प्रशिक्षिकाएं हैं ये भी कितना संघ के लिए कार्य कर रही है। तो प्रशिक्षिकाओं की भी संख्या बढ़नी चाहिए, उपासक उपासिकाओं के बारे में भी चिंतन करना चाहिए। और तत्व ज्ञान करने वाले कितने बने हैं? दो तीन हाथ खड़े हैं। हमारी महिलाओं को प्रयत्न करना चाहिए इस दृष्टि से कि जो जिन्होंने तत्व ज्ञान का अध्ययन किया है वो दूसरों को बताए। यद्यपि तत्व ज्ञान अधूरी सीधा है, उसमें रस नहीं आता है, लेकिन जो इसमें डूब जाता है उससे फिर उसे उसके सहजता की अनुभूति होती है। तो गुवाहाटी से समावेश श्रावक श्राविकाएं इन विषयों पर चिंतन करेंगे कि हमारी जो ये एक्टिविटी चल रही है क्या हम उस एक्टिविटीज के प्रति पूरे जागरूक है। संघ लेकर आना एक अलग बात है, आप अपना संगठन दिखा देते हैं, संगठन का प्रदर्शन कर देते हैं कि और हमारे संगठन को मजबूत करने वाली जो प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को यदि ध्यान नहीं दिया जाएगा, हमारी जड़ें यदि मजबूत नहीं होंगी तो आप वृक्ष कैसे खड़ा करेंगे? वृक्ष को खड़ा करने के लिए जड़ों को मजबूत करना आवश्यक है और जब जड़ें आपकी मजबूत होगी तो फिर आपको वो वृक्ष कितने ही तूफान आ जाए वो जल्दी से खड़ा सही नहीं होगा। तो मैं यही कामना करती हूँ कि हमारा गुवाहाटी का श्रावक श्राविका समाज इस बात पर ध्यान केंद्रित करेगा कि हम अपने संघ की प्रभावना करें, संघ की एक्टिविटीज को और अधिक जागरूकता के साथ में करें। और ये वर्ष परम पूज्य आचार्य दीक्षित की जन्म की शताब्दी का वर्ष है, तो इस वर्ष के उपलक्ष्य में भी हमारे कुछ श्रावक श्राविकाएं बहनें ऐसे तैयार हों जो आचार्य भिक्षु को अच्छे से समझ सके, आचार्य भिक्षु के दर्शन को समझ सके, उसके चिंतन को समझ सके। यह सब कुछ यदि होता है तो इसका अर्थ है कि आप सब की प्रभावना में अपना योगदान दे रहे हैं। वो